अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। हम 9th पंजाब बोर्ड की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की सीरीज में आज लेक्चर नंबर 6 में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ किस्म के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो आपने इस टॉपिक को अंडर दी हेडिंग अटेम्प्ट करना है और इसके हर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर नोट कर। स्टूडेंट, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक एटम से लेके एक इंडिविजुअल तक की प्रिपरेशन होती है, किस तरह एटम्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स और सेल्स एक दूसरे के साथ मिलके एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने एक डेफिनेशन जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वो है मैटर की। आपकी बुक में डेफिनेशन मेंशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये डेफिनेशन जो है वो यहाँ मेंशन की है। मैटर इज एनीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड कैन बी वेट। मैटर कोई भी वो चीज जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसका कोई भी वजन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स. The atoms are actually made up of many subatomic particles. The most stable subatomic particles are electron, protons and neutrons. सबatomic particles यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ मिलके एक एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिंगल काइंड ऑफ एटम जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो एक एलिमेंट को बनाएंगे और एलिमेंट जो है वो देन मैटर को बनाएंगे। स्टूडेंट, आपकी बुक में ये मैटर यानी कि एक बड़े कंपाउंड से छोटे कंपाउंड की तरफ डिस्कशन की हुई है। मैं आपको स्मॉलेस्ट एटम से एक बिगेस्ट कंपाउंड के बारे में बता रही हूँ। यह आपकी बुक में लिखा हुआ है कि मैटर एलिमेंट से बना होता है, एलिमेंट आगे सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना होता है, एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर तौर पे समझने के लिए यूं समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके एक बड़ा एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर सिंगल काइंड ऑफ एटम्स आपस में जब मिल जाते हैं तो एक एलिमेंट बनाते हैं और वो एलिमेंट मिलके फिर आगे एक मैटर को बनाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्टूडेंट, आगे आपकी बुक में ऑथर कहता है कि आउट ऑफ 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर 16 आर बायो एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारी कुदरत में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 16 बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो एलिमेंट्स जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मास बनाने के अंदर इंक्लूड होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट। और 92 में से सिर्फ 16 ही ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास बनाने में इंक्लूड होते हैं, शामिल होते हैं। दैट्स वाई ओनली दीज 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। अब देखें, इन 16 में से सिर्फ 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 99% जो है वो मैस बनाते हैं, बाकी 10% जो है वो सिर्फ 1% मैस बनाते हैं। स्टूडेंट, इन 16 एलिमेंट को आपको अच्छे से याद करना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये 99 आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपने इसी तरह से इनको इनके इनिशियल से जो है वो लिखना है अपने पेपर में। बाकी 10 जो है वो हमारे पास वो 1% बॉडी मास बनाते हैं, जिसमें हमारे पास पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन आते हैं। आपकी बुक में स्टूडेंट ये एक जो है परसेंटेज का चार्ट सा बना हुआ है, एक डायग्राम बनी हुई है। आपने ह्यूमन बीइंग की डायग्राम नहीं बनानी है, आपने ये सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है और इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज जो है वो ड्रॉ करनी है। आपको ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, आपने बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन ऊपर मेंशन करनी है। फिर मेंशन करना है 16 बायो एलिमेंट्स हैं, उसमें से 6 और 10 के बारे में मेंशन करना है। और आपने ये जो है एक सर्कल बनाना है जिसके अंदर सारे आपने एलिमेंट्स की परसेंटेजेस को मेंशन कर। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल लिखने से पहले आपने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लाजमी लिखनी है। ये आपके साइड बुक में साइड के ब्लू बॉक्स में मेंशन है। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और उस मॉलिक्यूल में भी वही प्रॉपर्टीज होती हैं जो उस कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी होती है।
सो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? इन ऑर्गेनिजम्स बायोएलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, rather they combine through ionic or covalent bonding. The stable particles formed by such bonding is called as molecule or biomolecule. अब स्टूडेंट वो ये कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो बायो एलिमेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं, ये सारे बायो एलिमेंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूल्स नेचर में अलग अलग नहीं पाए जाते। बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, यानी अलग अलग नहीं पाए जाते। रेदर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्डिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग इसलिए करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। और आफ्टर द बॉन्डिंग इन्हीं बायो एलिमेंट्स को हम बायो मॉलिक्यूल्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग का समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, एटम जो है आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। जिस तरह यहाँ वाटर मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल में, एक ऑक्सीजन होता है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को अपने शेयर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखिए, ये हमारे पास होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है एक एटम में, और आफ्टर द शेयरिंग दैट एटम कन्वर्टेड इनटू अ मॉलिक्यूल। जबकि आयनिक बॉन्डिंग में आपके पास एग्जांपल है टेबल सॉल्ट की, सोडियम क्लोराइड की, जो कि हमारे घरों में आम पाए जाने वाले नमक को कहते हैं। इसके अंदर होती है आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि एक एटम ने दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग, जबकि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कोई भी बायो एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग करने के बाद बायो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एन ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड बाय enormous number of biomolecules of hundreds of different। किसी भी ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा हंड्रेड्स डिफरेंट काइंड्स के बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है बिल्डिंग मटेरियल एंड आर दमसेल्व्स कंस्ट्रक्टेड इन ग्रेट वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी ड्यू टू स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट। अपने बॉन्डिंग अरेंजमेंट की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा वैरायटी में भी और कम्प्लेक्सिटी में भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और इनकी वजह से ही हमारी बॉडी का बिल्डिंग मटीरियल ये होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बनती है। बायोमोलिक्यूल स्टूडेंट आपकी बुक में टू टाइप्स के लिखे होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, माइक्रो कोई भी वो चीज होती है जो छोटी होती है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स वो होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आपकी बुक में ग्लूकोज एंड वाटर। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये वाटर का स्ट्रक्चर बना है। आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ इमेजेस जो है वो मैंने लगाई। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो। एग्जाम्पल में स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं। डायग्राम में देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, हमारे पास स्टार्च का, ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर। इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई इसलिए होता है क्योंकि इनके स्ट्रक्चर से, जैसा कि आपको पता चल रहा है, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं इनके। स्ट्रक्चर की कम्प्लेक्सिटी की वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत हाई हो। जी स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अपना वो पॉइंट पूछें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो कि एक्सपेंसिव कोचिंग को बेयर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।